बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं इंग्लिश 201 की असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन 2026 के साथ। इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है और इसमें आपको जो प्लेजरिज्म का इशू है वो भी इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं रहेगा। मार्क्स इसके 20 हैं। वीडियो को फुल देखने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें कि जो चीज़ें भी हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको अगर समझ के चीज़ें आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो वो आपको पेपर में भी काम आएँगी। तो ये थोड़ी-सी लंबी असाइनमेंट है, देखें कि काफ़ी मेहनत हुई है, तो आपका काम ये है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें जो भी वीडियो देखे। और कोई मसला परेशानी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाज़मी लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो यही है कि आपने एग्जैक्ट जो एमएस वर्ड वाली फ़ाइल है उसमें आपने असाइनमेंट को अपलोड करना है, किसी करप्ट फ़ाइल में नहीं करना वरना 0 नंबर मिलेगा। प्लेजरिज्म से आपने स्पेशली बचना है वरना 0 नंबर मिल जाएगा। आपकी असाइनमेंट जो है 100% ज़ूम होनी चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 और कलर ब्लैक होना चाहिए फ़ॉन्ट का। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है क्योंकि कुछ वीडियोज़ में क्या होता है कि वो सिर्फ़ 1 डेढ़ मिनट की बना के वो वीडियो चला देते हैं, बस स्टूडेंट्स फिर खपते रहते हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह ताला आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे। हर चीज़ को समझा के मैं यहाँ से आगे निकलूँगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट का। वो कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ 7 सीज इंक्लूडिंग कर्टेसी। तो आपने इंग्लिश 201 के लेक्चर्स में अगर आपने सुने हों तो वहाँ पे 7 सीज़ यानी कि पढ़े होंगे, ठीक है, जिनमें कर्टसी है, इस तरह करके ये 7 वर्ड्स हैं। फिर उनकी एक्सप्लेनेशन है जो सी से स्टार्ट होते हैं, जो कि मौसर गुफ्तगू के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अदारे में मौसर गुफ्तगू करने के लिए ये जो 7 सीज़ है ना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी हैं। जिनमें कि एक कर्टसी है जिसको हम खुश अखलाकी बोलते हैं। तो देखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें खुश अखलाकी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वो कहता है कि कर्टसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद ऑर्गेनाइजेशंस। तो अदारों के अंदर अगर आपने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, मुस्बत ताल्लुकात रखने हैं, तो वहाँ पे कर्टसी या खुश अखलाकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हाउएवर इट्स एब्सेंस कैन डैमेज वर्किंग रिलेशनशिप्स। अगर वहाँ से ये चीज़ ना हो, ठीक है, अगर अदारों में कर्टसी या खुश अखलाकी ना हो तो वो क्या होता है कि जो आपका काम करने की जगह है वहाँ पे जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। डिस्क्राइब वन रियल लाइफ वर्क प्लेस सिचुएशन इन विच डिसकर्टियस कम्युनिकेशन रिजल्टेड इन मिसअंडरस्टैंडिंग आर वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। वो कहता है कि आपने एक रियल लाइफ वर्क प्लेस यानी कि किसी जो है आपने मामूलात ज़िंदगी में से एक एग्जांपल देनी है जहाँ पे किसी काम वाली जगह पे क्या हुआ है कि गैर मौजूद गुफ्तगू हुई है किसी के दौरान, तो जो जिसका नतीजा जो क्या हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनके दरमियान और वहाँ पे काम करने वाली जगह पे लड़ाई का वो बाइस बनी है, ठीक है। यानी कि नाखुशगवार जो गुफ्तगू थी वो किसी ने की होगी। रियल लाइफ एग्जांपल आपने देनी है वर्क प्लेस की, काम करने की जगह पे, ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई हुई। देन सजेस्ट 5 प्रैक्टिकल वेज टू मेंटेन कर्टेसी इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो आपने क्या करना है कि 5 जो प्रैक्टिकल तरीक़ाकार हैं वो आपने बताने हैं जो कि खुश अखलाकी को पैदा करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, काम वाली जगहों पे खुश अखलाकी को प्रमोट करने के लिए जो 5 प्रैक्टिकल तरीके हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल लाइफ वर्क प्लेस एग्जाम्पल या सिचुएशन हम देखते हैं कि किसी काम वाली जगह पे क्या हुआ है कि कोई नाखुशगवार कम्युनिकेशन हुई है, गुफ्तगू हुई है लोगों के दरमियान, तो वो लड़ाई का बायस बनी है। A real life example of discourteous communication occurred in a software company where a project manager was supervising a team working on an important client project। तो किसी ये जो एग्जांपल है वो हम दे रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस की, सॉफ्टवेयर कंपनी की, जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो एक टीम मिलकर बनाती है जिसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, एक टीम में काम करते हैं और वो फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो किसी क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट था, एक मैनेजर उसको सुपरवाइज़ कर रहा था और उसके अंडर जो पूरी टीम थी वो काम कर रही थी, वो कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे नाखुशगवार कम्युनिकेशन का जो वाक़या है, नाखुशगवार गुफ्तगू का जो वाक़या था वो अकर हो गया, वकूफ़ पज़ीर हो गया। वन एम्प्लॉय सबमिटेड अ रिपोर्ट लेटर दैन एक्सपेक्टेड बिकॉज़ ही वाज़ फेसिंग अ टेक्निकल इशू विद हिज कंप्यूटर। एक जो काम करने वाला बंदा था, एक जो वहाँ पे एम्प्लॉय था, उसने क्या किया कि एक जो रिपोर्ट थी वो
टाइम के बाद जो मतलब कि सबमिट करवाई, जमा करवाई, लेट जमा करवाई उसने ना, जितना जिस टाइम पे चाहिए थी उस टाइम पे नहीं करवाई। वजह क्या थी कि उसके कंप्यूटर में कोई टेक्निकल इशू था। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द इशू कामली द मैनेजर बिकेम एंग्री ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग एंड सेड। तो जो इशू था या प्रॉब्लम था उसको सुकून के साथ डिस्कस करने की बजाय जो मैनेजर था उसने, टीम की जो मीटिंग थी सारे बंदे बैठे हुए थे टीम के, तो जो मैनेजर था वो गुस्सा हो गया और वो गुस्से में उसने कहा कि यू आर ऑलवेज केयरलेस। ठीक है। तो गुस्से में उसने कहा उस एम्प्लॉय को उसको कि यू आर ऑलवेज केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल, कि तुम हमेशा ही गैर एहतियात और गैर ज़िम्मेदार बंदे हो। हमेशा से ही तुम्हारा काम ही यही रहा है कि हर चीज़ को लेट करना, हर चीज़ को टाइम पे ना करना। बिकॉज़ ऑफ यू द होल टीम सफ़र्स, और तुम्हारी वजह से पूरी टीम जो है वो इसको बर्दाश्त करती है, भुगतती है। ठीक है। द मैनेजर यूज्ड अ हार्श टोन इन फ्रंट ऑफ अदर एम्प्लॉइज़ एंड डिड नॉट अलाउ द एम्प्लॉय टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। जो मैनेजर था उसने दूसरे लोगों के, टीम के दूसरे लोगों के सामने उस एम्प्लॉय के लिए बहुत ही नाखुशगवार जो लहजा था वो इस्तेमाल किया, और एम्प्लॉय को जो सिचुएशन थी या उसका जो इशू था टेक्निकल, वो एक्सप्लेन करने की, उसकी वजाहत करने का उसने मौका ही नहीं दिया। द एम्प्लॉय फेल्ट इंसल्टेड एंड एम्बेरस्ड। जो एम्प्लॉय था फिर ज़ाहिर बात है उसने अपनी बेइज्जती महसूस की और एम्बेरस्ड फील किया उसने। ही बिलीव दैट द मैनेजर डिड नॉट रिस्पेक्ट हिम और वैल्यू हिज एफर्ट्स। उसको यकीन हो गया कि जो मैनेजर है वो उसकी इज्जत नहीं करता और ना ही उसकी कोई जो कोशिशें हैं, जो काम है, उसकी कोई वैल्यू है। एज ए रिजल्ट ही स्टॉप्ड पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन मीटिंग्स एंड अवॉइडेड कम्युनिकेशन विद मैनेजर। तो इसका असर क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो है वो मीटिंग्स में बस ऐसे मम करके बैठा रहता था, कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करता था, कोई उसमें हिस्सा ही नहीं लेता था, चुप करके बैठा रहता था, और मैनेजर के साथ उसकी बोलचाल भी ख़त्म हो गई। अदर टीम मेंबर्स आल्सो बिकेम अनकंफर्टेबल बिकॉज दे फियर्ड बीइंग क्रिटिसाइज्ड पब्लिकली। तो टीम के जो दूसरे मेंबर थे उनको भी अब ये खौफ आ गया था कि ये जो मैनेजर साहब हैं ये तो किसी का लिहाज नहीं करते, बल्कि ये पब्लिक प्लेस पर यानी सबके सामने ये लोगों को बेइज्जत कर देते हैं। ग्रेजुअली द वर्क इन्वायरमेंट बिकम स्ट्रेसफुल एंड कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉयज़ डिक्रीज्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो काम करने की जगह थी उसका इन्वायरमेंट, उसका माहौल जो था वो बहुत ज़्यादा दबाव वाला बन गया, और तावन जो है लोगों के दरमियान वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है कि द सिचुएशन क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस इदारे में क्या हुआ कि इस सिचुएशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि ना समझी, मतलब कि चीज़ को गलत समझ लिया और लड़ाई पैदा हो गई। द मैनेजर अज्यूम्ड एम्प्लॉय वाज केयरलेस व्हाइल द एम्प्लॉय बिलीव्ड दैट द मैनेजर वाज अनफेयर एंड रूड। जो मैनेजर था उसने समझा कि जो एम्प्लॉय है वो केयरलेस है, उसको काम का कोई ख्याल नहीं है, और जो एम्प्लॉय था उसने समझा कि मैनेजर का जो बिहेवियर था उसके साथ वो बहुत ही गलत और हार्श था, बहुत ही ज़्यादा नाखुशगवार था। इफ़ द मैनेजर हैड कम्युनिकेटेड कर्टियसली एंड लिसनड पेशेंटली। तो दूसरी तरफ अगर जो मैनेजर था वो उससे जो है वो खुश अखलाकी से बात करता और उसको सब्र के साथ सुनता उसकी बात, तो सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट होनी थी। This example shows that discourteous communication damages professional relationships, lowers employees' confidence and has negative effects on workplace। तो ये एक आम ज़िंदगी से मिसाल है कि जो नाखुशगवार कम्युनिकेशन है, गुफ्तगू है, वो क्या करती है कि वर्क प्लेस जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे आपस के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है, और वर्क प्लेस पर जो है वो मनफी असर पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि 5 प्रैक्टिकल वेज टू मेंटेन कर्टसी इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो काम करने वाली जगहों पर जो आप खुश अखलाकी है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके 5 तरीके हम अब यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले है यूज़ पोलाइट लैंग्वेज। सबसे पहले आपने ये है कि जो है वो नरम ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। एम्प्लॉइज़ शुड यूज़ रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट वर्ड्स सच एज़ प्लीज़, थैंक यू एंड काइंडली ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको चाहिए कि गुफ्तगू के दौरान नरम अल्फाज का चुनाव करें, जिस तरह के प्लीज़, बराए मेहरबानी, थैंक यू, काइंडली वगैरह इस तरह का जो हैं वो अल्फाज इस्तेमाल करें। पोलाइट लैंग्वेज क्रिएट्स अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड मेक्स अदर्स फील वैल्यूड। तो जो नरम ज़ुबान होती है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट होता है वो भी फ्रेंडली होता है, और दूसरे लोग जो हैं वो अपनी कदर को समझते हैं कि हमारी कदर की गई है। इट आल्सो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई के जो चांसेस होते हैं, मौके होते हैं, उसको भी कम कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिसन एक्टिवली टू अदर्स। दूसरों को आप तवज्जो से
सुने। एक्टिव लिसनिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉर्टियस कम्युनिकेशन। तो खुश इखलाकी वाली गुफ्तगू में जो किसी दूसरे को तवज्जो से सुनना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। प्रोफेशनल शुड अलो अदर्स टू स्पीक विदाउट इंटरप्शन। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं उनको बगैर किसी इंटरप्शन के या बगैर किसी रुकावट के बोलने का मौका दिया जाए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझने की कोशिश की जाए। केयरफुल लिसनिंग हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम पीसफुली एंड इम्प्रूव्स वर्क टीम वर्क। तो केयरफुल लिसनिंग यानी कि तवज्जो से सुनना जो है वो क्या चीज़ किस चीज़ में मदद करता है, मसलों को हल करने में अमन के साथ, और टीम वर्क जो है उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, अवॉइड पब्लिक क्रिटिसिज्म। मिस्टेक्स शुड बी डिस्कस्ड प्राइवेटली इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो अगर किसी से गलती हो जाती है तो आपको चाहिए कि उसको प्राइवेटली जाके तनकीद करें, ना कि सबके सामने उसकी बेइज्जती करें। पब्लिक क्रिटिसिज्म कैन डैमेज कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट एम्बेरसमेंट। तो अगर आप दूसरों के सामने किसी की बेइज्जती करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस भी डैमेज होगा और उसको एम्बेरसमेंट भी फील होगी। रिस्पेक्टफुल फीडबैक गिवन इन प्राइवेट इनकरेजेस इंप्रूवमेंट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। तो अगर आपने किसी को अच्छी फीडबैक देनी है तो वो प्राइवेटली उसको दें, ताकि इस वजह से फिर काम में भी इम्प्रूवमेंट होती है और जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी मुस्बत असर पड़ता है उन पर। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेन अ काम एंड रिस्पेक्टफुल टोन। टोन ऑफ वॉइस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। तो जो आवाज़ का लहजा है उसका गुफ्तगू के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इवन करेक्ट वर्ड्स मे साउंड ऑफेंसिव इफ़ स्पोकन एंगरली। तो अगर आप अच्छे भी अल्फाज बोल रहे हैं लेकिन आपका जो लहजा है वो जारहाना है, बहुत सख्त लहजा है, तो वो भी जो है वो गुस्सा दिलाते हैं लोगों को। प्रोफेशनल शुड रिमेन काम पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुली। जो काम करने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि वो काम रहें, सब्र के साथ रहें और दूसरों की इज़्ज़त करने वाले रहें, स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम। जब कोई इस तरह का मौका हो कि दबाव का मौका हो, तो तब आपने काम और पेशेंट रहना है जो काम करने वाले लोग हैं। पाँचवां पॉइंट है शो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरों के साथ हमदर्दी और उनको समझने की कोशिश करें। एम्प्लॉयर्स एंड मैनेजर्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं और मैनेजर्स हैं उनको चाहिए कि वो दूसरों की फीलिंग्स को और मसाइल को समझें। शोइंग एम्पैथी हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन वर्क प्लेस व्हेन पीपल फील अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड, कम्युनिकेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव। तो देखेंगे जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पे अगर आप हमदर्दी और एतमाद शो करेंगे तो वो जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। और लोग जो हैं जब उनको आप अच्छा समझेंगे और उनको इज़्ज़त देंगे तो कम्युनिकेशन के दौरान वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव या मौसर तरीका होगा। तो ये देखें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैं प्लेजरिज़्म के लिए एक तरकीब बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि जो ये सारी असाइनमेंट है ये आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है कि थोड़ा बहुत इंटरनेट से, कुछ चैट जीपीटी से कुछ 2-3 असाइनमेंट्स जो अपलोड हुई हैं यूट्यूब पे, उनके जो कंटेंट है उनको देख के फिर अपनी थोड़ी-सी मिक्स करके असाइनमेंट बनाएँ, ताकि उनको जो है वो शक ना रहे कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट की गई है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।